हेलो बच्चों, हाउ आर यू। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों प्रिजर्वेटिव्स। प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं? जो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं वो सब्सटेंसेस होते हैं जो फूड के अंदर मिक्स किए जाते हैं। फूड के अंदर जो माइक्रोबियल डिग्रेडेशन होता है या उनके अंदर जो केमिकल चेंजेस होते हैं उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको रोकने के लिए जो सब्सटेंस का यूज किया जाता है उनको हम बोलते हैं प्रिजर्वेटिव्स। तो अगर डेफिनेशन देनी हो तो बच्चों इस तरह से हम लोग देंगे कि प्रिजर्वेटिव इज सब्सटेंसेस that is added to food to prevent microbial degradation, microbial decomposition और undesirable chemical changes। जो फूड प्रिजर्वेटिव्स होते हैं बच्चों दो तरह के होते हैं। एक होते हैं सिंथेटिक फूड प्रिजर्वेटिव, दूसरे होते हैं नेचुरल फूड प्रिजर्वेटिव। जो सिंथेटिक प्रिजर्वेटिव्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो फूड है, फूड के अंदर जो इन्फेक्शन है उनको डिक्रीज करता है, उनको कम करता है और जिसकी वजह से जो माइक्रोबियल स्पॉइलिंग होती है उसको भी कम करता है। इसके अलावा जो आपका फूड को न्यूट्रिशियस रखता है, उसको फ्रेश रखता है। तो ये सब्सटेंसेस डालने से क्या होता है, जो कि सिंथेटिक फूड प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, हमारा फूड काफी लंबे समय तक प्रिजर्व होके रहता है, यानी कि सुरक्षित रहता है। जो फूड प्रिजर्वेटिव्स हैं अगर उनको क्लासिफाइड किया जाए तो ये दो क्लास में क्लासिफाइड होते हैं। दो तरह के होते हैं। एक होते हैं एंटी माइक्रोबियल फूड प्रिजर्वेटिव्स, जिसको हम बोलते हैं एंटी माइक्रोबियल एजेंट। एंटी माइक्रोबियल एजेंट जो होते हैं बच्चों वो होते हैं जो माइक्रोबियल, जो फूड के अंदर माइक्रोबियल ग्रोथ है जिसकी वजह से फूड स्पॉइल हो जाता है और उसके अंदर जो पैथोजेंस है वो क्रिएट ना हो, इसलिए एंटी माइक्रोबियल फूड एजेंट को डाला जाता है। अब अगर डेफिनेशन दो तो यही बोलेंगे, एंटी माइक्रोबियल एजेंट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ स्पॉइलिंग एंड पैथोजन कंसंट्रेशन और पैथोजन माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द फूड। कुछ एंटी माइक्रोबियल फूड प्रिजर्वेटिव्स हैं बच्चों, जैसे कि जो कि जनरल यूज किए जाते हैं, जैसे कि बेंजोइक एसिड, एसिटिक एसिड, नेटामाइसिन, नाइसिन, नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स और ये आपका प्रोपियोनिक एसिड, सॉर्बिक एसिड और इसके अलावा जैसे बच्चों सल्फाइड और सल्फेट एक्सेट्रा। ये सारे एंटी माइक्रोबियल एजेंट हैं जो कि फूड के अंदर यूज किए जाते हैं। इसका जो सेकंड थिंग है जिसको प्रिजर्वेटिव्स की इसका जो सेकंड क्लास है दैट इज एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट उनको बोलते हैं जो फूड के अंदर जो केमिकल चेंजेस हैं, जैसे कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन को रोकता है, उनको हम बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट प्रिजर्वेटिव्स। तो क्या करता है, जो एंटीऑक्सीडेंट्स आर कंपाउंड दैट डिले और प्रिवेंट द डिटेरियोरेशन ऑफ फूड बाय ऑक्सीडेटिव मैकेनिज्म। तो ये इसकी डेफिनेशन है बच्चों। और कुछ एंटीऑक्सीडेंट हैं जो कि जनरली यूज किए जाते हैं फूड आइटम्स के अंदर। दीज आर एस्कॉर्बिक एसिड, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रो एनिसोल, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोटोलुइन और सिट्रिक एसिड। इसके अलावा जैसे सल्फाइड्स भी है एंड ये टर्सरी ब्यूटाइल हाइड्रोक्विनोन और टोकोफिरोल्स। ये सारे के सारे बच्चों क्या है, एंटीऑक्सीडेंट है जो कि जनरल फूड प्रिजर्वेटिव्स में एज ए फूड प्रिजर्वेटिव यूज किया जाता है फूड आइटम्स के अंदर जब उनकी पैकिंग हो रही होती है तब। अगर बच्चों एनालिसिस की बात आती है कि फूड प्रिजर्वेटिव्स की एनालिसिस किस तरह से की जाती है, तो उसके लिए क्या होता है कि एक से ज्यादा मेथड अवेलेबल है इनके एनालिसिस के लिए। जैसे मान लीजिए कि बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड की एनालिसिस हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले जैसे फेरिक क्लोराइड टेस्ट है। फेरिक क्लोराइड टेस्ट में क्या होता है कि जैसे बच्चों सैंपल होता है, सैंपल के अंदर जो फेरिक क्लोराइड है 0.5 मोलर 0.5% का फेरिक क्लोराइड यूज किया जाता है। उसमें क्या होता है बच्चों, जो फेरिक बेंजोएट बनता है जो ये इंडिकेट करता है कि इसके अंदर बेंजोइक एसिड प्रेजेंट है। नेक्स्ट मेथड बच्चों जैसे टाइट्रेशन मेथड है। टाइट्रेशन मेथड में क्या होता है कि बच्चों को सैंपल बनाया जाता है, उसमें से क्या लिक्विड को ड्रॉ आउट करते हैं, उसके बाद उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड से 0.05 नॉर्मल सोडियम हाइड्रोक्साइड से उसको टाइट्रेट करते हैं, इसकी टाइट्रेशन करते हैं। और विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेशन टाइट्रेशन मेथड से हम बेंजोइक एसिड की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट कर लेते हैं। इसके अलावा जैसे स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड भी है बच्चों, जो कि आपका
बेंजोइक एसिड की एनालिसिस और उसका जो आपका क्या उसकी कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करने में काम आती है। जैसे यूवी है, यूवी से क्या करते हैं बच्चों, एक्सट्रैक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ बेंजोइक एसिड को एक्सट्रैक्ट करते हैं सैंपल में से, और विद द हेल्प ऑफ डाइथाइल ईथर एक्सट्रैक्ट करने के बाद बच्चों उसको डाइल्यूट करते हैं। डाइल्यूट करने के बाद उसका जो लैम्डा मैक्स, उसका लैम्डा मैक्स चेक करते हैं। लैम्डा मैक्स चेक करने के बाद जिस लैम्डा मैक्स पे बेंजोइक एसिड आता है उसको स्टैंडर्ड कैलिब्रेशन कर्व के थ्रू उसकी कंसंट्रेशन निकाल ली जाती है। और नेक्स्ट मेथड बच्चों जैसे कि एचपीएलसी क्या होता है, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी होता है, ये आप भी जानते हैं। तो हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है जो एक सेपरेशन टेक्निक है। इसमें क्या करते हैं बच्चों, जो बेंजोइक एसिड है उसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। एक्सट्रैक्ट करने के बाद एक C18 कॉलम यूज करते हैं एचपीएलसी में, और 230 नैनोमीटर पर उसकी एब्जॉर्बेंस को फाइंड आउट करते हैं, और विद द हेल्प ऑफ पीक हाइट और पीक एरिया कंसंट्रेशन को आइडेंटिफाई कर लेते हैं बेंजोइक एसिड की। नेक्स्ट मेथड बच्चों जैसे कि आपका अगर मान लीजिए बेंजोइक एसिड के साथ सैक्रिन प्रेजेंट है तो उसके लिए क्या करते हैं हम बच्चों, टाइट्रेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके लिए क्या करना होता है, जैसे बेंजोइक एसिड, सबसे पहले बेंजोइक एसिड और सैक्रिन को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, उसको एसिडिफाइड करके बाई डाई यूजिंग डाई इथाइल ईथर। फिर इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर उसको एसिडिफाइड करते हैं। एसिडिफाइड करने के बाद क्या करते हैं, उसको टाइट्रेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब हम उसको टाइट्रेट करते हैं तो कैलकुलेशन कर लेते हैं। कैलकुलेशन का एक अलग फॉर्मूला होता है, तो उस फॉर्मूले के बेस पे सैक्रिन की और बेंजोइक एसिड की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसे और दूसरे जैसे आपके और दूसरे पेस्टिसाइड्स हैं जो कि पेस्टिसाइड नहीं, प्रिजर्वेटिव्स हैं जो कि हम अपनी उसमें जो फूड आइटम्स हैं उसमें जनरली देखने को मिलते हैं। फूड आइटम्स के अंदर प्रिजर्वेटिव है नहीं है, ये उसकी जब हम उसका जो पैकेट होता है उसमें सब कुछ अच्छे से मेंशन होता है। तो अगर आपको ये भी जानना है कि भाई कौन सा प्रिजर्वेटिव इसके अंदर अवेलेबल है, तो आप कोई भी पैकिंग जो खाने का जो भी आइटम होगा उस पर उसको चेक करिए, और इसको खाने से पहले इस चीज को आप उसकी कंपोजिशन को देखें, तो आपको जनरल और आपकी जनरल नॉलेज के लिए ये आपको याद हो जाएगा कि किस किस फूड आइटम्स के अंदर कौन कौन से प्रिजर्वेटिव्स मिक्स किए गए हैं। जैसे बच्चों ये सोर्बिक एसिड है, सोर्बिक एसिड को यूवी मेथड के थ्रू हम लोग डिटेक्ट कर लेते हैं। इसमें क्या करते हैं, 250 नैनोमीटर पर इसका लैम्डा मैक्स आता है, उस पर सोर्बिक एसिड का एक स्टैंडर्ड कैलिब्रेशन कर्व बनाते हैं। कैलिब्रेशन कर्व के बेस पर एब्जॉर्बेंस को फाइंड आउट कर लेते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं और एब्जॉर्बेंस को जो आप नोट डाउन कर लेंगे, जो आपने कैलिब्रेशन बनाया सोर्बिक एसिड का स्टैंडर्ड, तो उसके बिहाफ पर उसकी कंसंट्रेशन को भी निकाल सकते हैं। इसके अलावा बच्चों जैसे कि मान लीजिए नेक्स्ट ये प्रिजर्वेटिव्स है जो कि हाइड्रोक्सी बेंजोएट है, जो एक पैराबीन है। इसको बच्चों हम टीएलसी के थ्रू भी निकाल देते हैं। टीएलसी क्या होता है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी बच्चों बिल्कुल ऐसी ही है जैसे कि आपका जो हम लोग मैंने आपको लैब में भी कराया था पेपर क्रोमेटोग्राफी, सेम प्रोसीजर थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का भी होता है। और उसके बेस पे क्या कर सकते हैं कि आपको जो कंसंट्रेशन है ये हाइड्रोक्सी बेंजोएट की, जो कि एक पैराबीन है, तो उसको हम निकाल सकते हैं। इसके अलावा बच्चों जैसे क्वांटिटेटिव एनालिसिस के थ्रू भी हम हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों क्वालिटेटिव एनालिसिस के बेस पर भी हम उसकी प्रेजेंस और उसकी एब्सेंस को भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों जैसे नाइट्रेट है और नाइट्राइट है, जो कि फूड आइटम्स के अंदर जनरली मिक्स किए जाते हैं एज अ प्रिजर्वेटिव। उसको फाइंड आउट करने के लिए बच्चों जैसे नाइट्राइट है, नाइट्राइट को फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं कि जैसे जो हमने सैंपल बनाया उस सैंपल में से उसको 10 ml फिल्ट्रेट ले लेते हैं और उसको 50 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में डालते हैं। उसके अंदर बच्चों 2 ml आर्सेनिलिक एसिड डालते हैं और डालने के बाद सॉल्यूशन के उसके अंदर मिक्स कर आर्सेनिलिक एसिड डालते हैं, फिर उसको अच्छे से मिक्स करते हैं। 5 मिनट के लिए ऐसे छोड़ते हैं। उसके बाद फिर उसमें 2 ml नेफ्थाइलिन डाईइथाइलिन डाईएमीन डालते हैं। उसके बाद फिर क्या करते हैं, मिक्स करते हैं और 10 मिनट के लिए उसको स्टैंड बाय रख देते हैं। फिर अगर सॉल्यूशन क्लियर है तो उसकी क्या करते हैं, उसकी यूवी
यूवी के थ्रू उसकी जो लैम्डा मैक्स है और एब्जॉर्बेंस है उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। और अगर सॉल्यूशन क्लियर नहीं है तो बच्चों उसको हम डाइल्यूट करते हैं एन ब्यूटेनॉल से, उसको सॉल्यूशन को क्लियर बनाने के लिए। देन बच्चों क्या करते हैं, रीड आउट करते हैं 545 नैनोमीटर पर एक लैम्डा मैक्स आता है। इस पर इसकी एब्जॉर्बेंस को नोट डाउन कर लेते हैं। विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड कैलिब्रेशन कर हम कंसंट्रेशन को निकाल सकते हैं। सिमिलर मेथड बच्चों नाइट्राइट का है। इसमें भी हम क्या करते हैं, 10 ml फिल्ट्रेट लेते हैं जो कि सॉल्यूशन में बनाया गया है, और फिर उसके अंदर उसको जो हमने 10 ml सॉल्यूशन लिया है एक कॉनिकल फ्लास्क में लेते हैं जिसमें स्टॉपर लगा हो, उसमें 5 ml बफर सॉल्यूशन डालते हैं, 1 ग्राम वेट कैडमियम डालते हैं और उसके बाद स्टॉपर को रख देते हैं, शेक करते हैं और 5 मिनट के लिए ऐसे ही रख देते हैं। फिर फिल्टर करते हैं जो हमारे पास सॉल्यूशन है विद द हेल्प ऑफ फिल्टर पेपर, और उसको हम जो फिल्टर करते हैं वो 50 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में करते हैं। फिर रिंस करते हैं, फिर उसमें क्या करते हैं, उसको फिल्टर करने के बाद बच्चों फिर वो ही पूरा प्रोसीजर अप्लाई करते हैं जो कि नाइट्राइट के टेस्ट में किया था। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि नाइट्राइट और नाइट्रेट को भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अब नेक्स्ट बच्चों जैसे प्रोपियोनिक एसिड है और एसिटिक एसिड है, ये भी एक प्रिजर्वेटिव्स हैं और ये भी बहुत यूज किया जाता है फूड आइटम्स के अंदर। तो इसके लिए क्या करते हैं, जैसे बच्चों सबसे पहले क्वालिटी एनालिसिस करते हैं। क्वालिटी एनालिसिस से हमें उसकी प्रेजेंस पता चलती है कि प्रोपेनोइक एसिड और जो एसिटिक एसिड प्रेजेंट है या नहीं है। उसके लिए क्या करते हैं बच्चों, पेपर क्रोमेटोग्राफी की हेल्प लेते हैं। पेपर क्रोमेटोग्राफी आपको मैंने लैब में भी करके बताई थी। सिंपल है, जो आपका क्रोमेटोग्राफिक चैम्बर होता है उसके अंदर एक स्ट्रिप डालते हैं, स्पॉटिंग करते हैं, स्ट्रिप डालते हैं क्योंकि उससे पहले हम मोबाइल फेज उसमें ऐड करते हैं, जो फिर उसको कुछ घंटों के लिए ऐसे रख देते हैं, 4-5 घंटों के लिए ऐसे रख देते हैं। फिर मोबाइल फेज रन करती है स्ट्रिप के ऊपर, और जब रन करती है फिर उसको विजुअलाइजिंग एजेंट, जैसे कि हमने निनहाइड्रिन डाला था तो यहाँ पर निनहाइड्रिन की जगह बच्चों मिथाइल रेड और ब्रोमोथाइमोल ब्लू, ये एक विजुअलाइजिंग एजेंट है जिससे कि हमें स्पॉट दिखता है कि कहाँ पर स्पॉट आया। तो विद द हेल्प ऑफ RF फैक्टर हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं इसकी क्वालिटेटिव एनालिसिस। उसके बाद बच्चों विद द हेल्प ऑफ गैस क्रोमेटोग्राफी प्रोपेनोइक एसिड और एसिटिक एसिड को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। गैस क्रोमेटोग्राफी भी एक सेपरेशन टेक्निक है जो कि बहुत ज्यादा यूज की जाती है फार्मास्यूटिकल्स और फूड इंडस्ट्रीज में, इसका बहुत ज्यादा रोल है। तो इसके लिए क्या करना होता है कि बच्चों जो गैस क्रोमेटोग्राफी, पूरा क्रोमेटोग्राफी का जो बेसिक्स है, सारी क्रोमेटोग्राफी का एक ही बेसिक है, प्रिंसिपल सबका सेम है, बस डिपेंड करता है ये अलग अलग किए गए हैं जनरली उनके मोबाइल फेस पे। गैस क्रोमेटोग्राफी है, इसका मतलब इसके अंदर जो गैस होगी वो एज ए कैरियर होगी, यानी कि वो मोबाइल फेज होगी। तो यहाँ पर मोबाइल फेज गैस को यूज किया जाता है और विद द हेल्प ऑफ इट प्रोपेनोइक एसिड और एसिटिक एसिड की कंसेंट्रेशन को भी फाइंड आउट कर लिया जाता है। इसके अलावा बच्चों नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा कलरेंट। कलरेंट क्या है, वो क्यों यूज किए जाते हैं, उनकी एनालिसिस कैसे होती है, इसके बारे में हम बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।